नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका डीजीएस क्लासेस पे। नीट के लिए थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर लेके मैं आपके सामने। बच्चों, आई होप पहला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा और आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मिल गई होगी कि एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या चीज देख रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, क्या टर्म्स हैं, क्या वोकेबलरी है इस चीज के अंदर हमें स्टडी करने के लिए। तो आइए सबसे पहले आज शुरू करते हैं। हमने बात करनी है जो नीट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हम आगे बढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट लॉ की तरफ भी और आगे भी, बट स्टार्ट करते हैं द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बच्चों, नाम में ही है एक्सटेंसिव। देखो, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो। जो एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड है, एक्सटेंसिव यानी अमाउंट पे डिपेंड है, इंटेंसिव जो अमाउंट इंडिपेंडेंट है। एक्सटेंसिव क्या है? अमाउंट डिपेंडेंट। और इंटेंसिव क्या है? अमाउंट इंडिपेंडेंट। अब देखो जरा ध्यान से, कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो जनरली आप यहाँ स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। आप ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज मेरे साथ समझेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों, जिन क्वांटिटीज को अभी तक आप जानते हैं पहले उनको इसमें क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अमाउंट इंडिपेंडेंट और अमाउंट डिपेंडेंट में सबसे पहली बात है भैया, मोल्स तो अमाउंट डिपेंडेंट है। क्लियर है? वॉल्यूम की बात कर देंगे तो वो भी अमाउंट डिपेंडेंट है। किसी का मास देख रहे हैं, वो अमाउंट डिपेंडेंट है। तो ये चीजें अमाउंट डिपेंडेंट है। लेकिन टेम्परेचर, क्या ये अमाउंट डिपेंडेंट है? अरे भैया एक चीज देखो जरा, अभी सर्दियां थी, गर्म पानी में आप लोग नहाते थे, और हम अगर आधी बाल्टी पानी का टेम्परेचर लेट से 10 डिग्री था, तो क्या पूरी बाल्टी का टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाता था? नहीं ना। तो इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो अमाउंट डिपेंडेंट नहीं है रे। प्रेशर भी अमाउंट डिपेंडेंट नहीं चलता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वो भी अमाउंट डिपेंडेंट नहीं है। मोलर वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम तो अमाउंट डिपेंडेंट है, वॉल्यूम को मैं यहां लिख सकता हूं, बट मोलर वॉल्यूम वो अमाउंट इंडिपेंडेंट है। ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, और इन क्वांटिटीज की लिस्ट मैं आपको देता चला जाऊंगा चैप्टर्स के साथ ही, और अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये लिस्ट डाल दूंगा। बट पहले आप भी सोचेंगे इनके बारे में, तो सबसे पहली चीज ये सोचनी थी। अब देखते हैं आगे। हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी। बच्चों, बिना लिंक करे, चीजों को बिना एक दूसरे से जोड़े केमिस्ट्री पढ़ने का आनंद नहीं आता है। तो आइए चला चलते हैं, नीट के अंदर आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं। वैसे भी देखो, जब मैंने आपसे कहा कि थर्मो केमिस्ट्री से थर्मोडायनेमिक्स ये दो चीजें हैं। अब बच्चों एक छोटी सी आपसे जिक्र करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हो, डायनामिक्स का आप जो ये वर्ड यूज करते हो दैट इज डायनेमिक्स। इसका मतलब क्या होता है? फिजिक्स के अंदर हम कहते हैं मोशन डायनामिक्स। शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग जब आप देखते हैं टीवी के अंदर आता है मार्केट डायनामिक्स, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म डायनामिक्स? So let me explain. Dynamics is actually, हम एक सेट ऑफ वेरिएबल्स के मोशन मूवमेंट की बात करते हैं जिनका बिहेवियर इज गवर्न बाय सम सेट ऑफ लॉज। प्रिंसिपल्स को कुछ फॉलो करेंगे, कुछ लॉ को फॉलो करेंगे। जब कुछ वेरिएबल कुछ वेल डिफाइंड लॉ को फॉलो करने लगे तो द होल सिस्टम जो जितना आप देख रहे हैं सारा, इसे डायनामिक्स कहते हैं। जैसे फिजिक्स में अंकल न्यूटन थे, उन्होंने 3 लॉ चिपकाए थे, एंड बिकॉज ऑफ दोज 3 लॉज ऑफ मोशन हम देखते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये सारी चीजें, एक्सेलरेशन, ऑल दीज वेरिएबल्स को अगर हमें उनके बिहेवियर को स्टडी करना है तो देन वी नीड दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ वेरिएबल आते हैं, डेल एच, डेल यू, डब्ल्यू, क्यू, डेल जी,
डेल एस एक्सेट्रा, इन सब के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वी नीड some set of laws, and these laws are actually known as laws of thermodynamics. So let me describe first what are the different laws of thermodynamics, और मैं इस चैप्टर में किस तरह प्रोसीड करूंगा, ये बहुत जरूरी है बच्चों। समवेयर डाउन द लाइन आई फील कि आप अगर कुछ कमेंट करेंगे, आप बताएंगे कि यस आप पढ़ रहे हैं, सो इट विल गिव मी एन इंडिकेशन कि यस आप पढ़ रहे हैं, तो मैं आपके लिए मटेरियल और अच्छे से डालना और रेगुलर बेसिस पे यानी अल्टरनेट डेज पे डालना स्टार्ट करूंगा। लाइक IIT JEE एडवांस का हम देख रहे हैं, अपने चैनल पे लेकर आया हूं मैं, बिकॉज मैं ये नहीं कहता कि बहुत, बट कुछ आप अगर इंटरेस्ट शो करेंगे तो देन इट विल हेल्प मी टू पोस्ट मोर सच वीडियोस। सो अगर मैं बात करता हूं, सो सबसे पहले आप सुनते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बच्चों जीरोथ लॉ एक्चुअली बहुत ही बेसिक लॉ हो गया, और ये लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहा जा सकता है। दिस इज एक्चुअली कैन बी कंसीडर्ड एज लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। एज बच्चों ये कहता है सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी, and if system B is in thermal equilibrium with system C, then A and C will be in thermal equilibrium। सिस्टम्स के विषय में अगर हम बात करते हैं कि कोई दो सिस्टम मान लो A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B C के साथ, तो A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। बट हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ज्यादा डिटेल में देख रहे हैं, और इस चैप्टर में दो लॉज बिल्कुल जान है। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये हमें एंथैल्पी निकालना सिखाता है डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर। सर आपने एक शब्द ये बोला एंथैल्पी, ये क्या है रे? अरे बताते हैं मेरे दोस्त। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये इस तरह चलता है, और हीट का मैंने बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि ये एक चीज आपको देखनी है, और साइन कन्वेंशन मैंने बता दिए थे। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि डेल यू क्यू, अब देखो बेटा जनरली वर्क एक्सपेंशन का रहेगा, और वो नेगेटिव लिया जा रहा है पी डेल्टा वी। समवेयर डाउन द लाइन आप एक चीज और सोचो, ये प्रेशर कांस्टेंट है, हम इस तरह भी फील कर रहे हैं, फील करो, अब इसको और डिटेल में जाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे एक लंबा सेशन ही ले लेंगे, बट व्हाट आई वांट कि थोड़ा अपनी तरफ से भी जुनून दिखाओ, तभी आनंद आएगा। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, ये भी भैया अगर हम सोचें तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही फील हो रही है, क्यों? इसमें से माइनस कर रहे हो, तो कंडीशन तो आप लगभग सेम रखोगे ना। सो इफ दिस इज हीट एंड दिस वन इज अगेन पी डेल्टा वी, दिस इज what del u is what heat contained at constant volume, and del h is what heat contained at constant pressure। मेरे दोस्त so this qp will be del h and my formula will be del u plus p delta v। कैसे निकाला? अरे भाई सिंपल, एक फील देके देख मजे से। x में x माइनस करता है, x में x प्लस करता है, मैथमेटिकली प्लस माइनस सेम चीजों में होता है। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट लेके चला है ना, तो ये हीट भी तो कांस्टेंट प्रेशर पर होनी चाहिए, तभी तो माइनस होगा। इस तरह सोच, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और अंदर जाएंगे, बट पहले दिमाग में बैठा ले इस तरीके से, और अगर ऐसा हुआ तो यू विल गेट दिस डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल्टा वी। चलो जी, एक फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट लॉ से ही बना लिया सर ये तो थर्मोडायनेमिक्स की यही खूबसूरती है, फर्स्ट लॉ से ही लॉ बनते चले जाते हैं। तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल्टा वी। मेरे दोस्त इसको पी वी टू माइनस वी वन करते हुए चलेंगे, तो डेल यू पी वी टू माइनस पी वी वन, कोई दिक्कत तो नहीं, बट डेल वी को मैंने भैया वी टू माइनस वी वन कर दिया, दैट्स प्रीटी इजी। ये क्या हो गया? एन टू आर टी माइनस N1 RT। हो सर ये क्या? अमा यार
PV इज इक्वल टू NRT, है ना, एस PV इज इक्वल टू NRT, तो वी कैन डू इट, बहुत इजी। सर थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो रही है तो मैच करो दोस्तों, डॉक्टर बनना है ना। देखो मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूंगा कि सर देखो बच्चों मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा, मैं आपका ये करा दूंगा, मैं आपकी इतनी हेल्प कर दूंगा, मैं आपके इतने सवाल करा दूंगा, नहीं। स्टूडेंट हो, लर्निंग सिखा रहा हूं, गुलाम बनना नहीं सिखा रहा हूं। डॉक्टर बनना है तो खुद करना होगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पेशेंट की जान बचाने के लिए 5 मिनट होंगे तो क्या करोगे, उससे बोलोगे अरे भाई थोड़ी देर तो रुक जा, इतनी जल्दी कैसे मैं एयरवे इतना क्लियर करूंगा। तो मैंने पहले ही कहा था, नीट की तैयारी से पहले 3 बातों का वीडियो इसी चैनल पे है, मजाकबाजी नहीं। पढ़ना है सीरियसली पढ़ोगे, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो बाजार में और भी दुकानें खुली हुई हैं, सीधी बात। बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भैया मैं आपका हाथ पकड़ के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं, क्यों? डॉक्टर तुझे बनना है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं तो गाइड करूंगा, कर कोशिश। सिंपल सी बात थी, लास्ट क्लास में ये कैसे बनेगा ये बताया था, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जितनी हीट लेगा या देगा और जितना वर्क डन करेगा या होगा उसी पर डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है। यहां पर आजा, यहां पर पुत्र बहुत सिंपल बात है, डेल एच डेल यू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। इसका मतलब समवे डाउन द लाइन ये जो क्यू है ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे होना चाहिए। मैंने मैथमेटिकली थोड़ा सा मोल्ड किया है इसको, अभी केमिस्ट्री के लिहाज से और इसको इलॉबरेट करूंगा। So this is what heat contained at constant pressure, and if this is heat contained at constant pressure, तो भैया मेरे QP हो गया, इसी को डेल एच कहूंगा, तो डेल यू प्लस पी डेल्टा बी के बराबर हो गया, सिंपल। एक फॉर्मूला ये आ गया, और कहां से डिराइव किया मैंने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और यही खूबसूरती है इस चैप्टर की, बड़ा प्यारा चैप्टर है। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं डिफिकल्ट है, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, उससे दोस्ती नहीं करोगे तो डिफिकल्ट होगा ही, है ना। कोई मुझे आके करा दे, खुद कर। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अगले में हम कुछ नहीं कर रहे भैया, इसी चीज को आगे तरीके से सोच रहे हैं। पी डेल्टा वी इज पी वी टू माइनस वी वन, पी वी टू माइनस पी वी वन। नाउ एस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना जरूरी है, नहीं तो इस गैसियस सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट आ जाएगा। अब आप सोचेंगे सर आपने गैसियस ही क्यों लिया, भैया मॉडल सिस्टम ही गैस का है हमारे पास। बिहेवियर ऑफ गैसेस जब पढ़ते हो स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो आइडियल गैस इक्वेशन है ना तुम्हारे पास, तो वो गैस का ही तो मॉडल सिस्टम है और तो किसी का नहीं है। तो बस फिर तो P इज इक्वल टू एन आर टी लगाया, ये बन गया। सो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू, आर टी कॉमन ले लू, ये गैस का ही तो है ना, तो डेल्टा एन सब्सक्रिप्ट ऑफ जी आर टी। डन, एनी प्रॉब्लम विद दिस? अब यहां एक और जलवा देखेंगे, ये तो एक और फॉर्मूला हो गया सर। अरे फर्स्ट लॉ से सर दो दो फॉर्मूले, अरे हाय गजब। लिंक करना सीख, डॉक्टर बनना है, इन केमिस्ट्री की क्लासेस से बहुत कुछ मिल जाएगा, एक हैबिट बन जाएगी जो फ्यूचर में एज ए डॉक्टर बहुत काम आएगी। लिंक करना आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला क्या था, टिल नाउ कौन कौन से फॉर्मूले बना लिए हैं भैया, वीडियो को पॉज कर, ठीक है पुत्र, और गुड़िया फटाफट बैठ चलकर, है ना, फॉर्मूले पे देख फटाफट, मजा आएगा। पहला था डेल यू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये मैथमेटिकल रिडक्शन था किसका बेटा, फर्स्ट लॉ का। फिर बनाया डेल एच डेल यू प्लस पी डेल्टा वी, फिर बनाया डेल एच इज डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी। सर आनंद आ गया, 3 बन गए भैया फॉर्मूले, गजब। और देखो अब और मजा आएगा मेरे भाई, इसी फॉर्मूले को ध्यान से देख, किस वाले को, ये जो लिखा भाई, डेल्टा एच क्या है मेरे साथ जरा बोलियो। अब इसके एलॉबरेटिव नोट्स वगैरह सब आ जाएंगे, क्योंकि मैं यहीं पर पूरा लेक्चर बड़े आराम से लूंगा। मैंने पहले ही कहा फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट में, नीट का पेपर जून में है, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स,
तो मार्च अप्रैल मई आराम से चारों चैप्टर कराऊंगा। जल्दीबाजी कोई नहीं, बट आपका भी तक इंथ्यूजियाज्म और एक इंटरेस्ट आना चाहिए। आज इस वीडियो के बाद अगर आप कमेंट में डालते हैं कि हाँ, मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट से मतलब नहीं कितने देख रहे हैं, व्यू की कोई टेंशन नहीं, बट अगर 2-4 बच्चे भी सीरियसली देख रहे हैं तो मैं उनके लिए वीडियो डालना जारी रखूंगा। तो डेल्टा एच क्या है बेटा, बड़ा ध्यान से देखना। डेल्टा एच मैंने बोला हीट कंटेंट और हीट कैपेसिटी होता है, बट मैंने अभी आपको हीट कंटेंट से ही समझाया है। कोई रीजन है वो भी लेक्चर में समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर एंड del U वॉल्यूम। So this will be QP। तो भाई QP इज व्हाट, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको del H कह सकते हैं और QV को del U कह सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है सर, इससे क्या हासिल होगा, हमें अभी हासिल होगा, घबरा क्यों रहा है। एज del H इज इक्वल टू del U प्लस del NGRT। जी सब्सक्रिप्ट है, उलझ मत जाइयो, गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखता जा पुत्र, देख अभी मैं इस चीज को थोड़ा सा स्पीड से फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है ये समझा रहा हूं। इसके बाद के सेशन से कि फर्स्ट लॉ के ऊपर मैं सारे आराम से प्यार से पूरी चीज को इलॉबरेट करके बताऊंगा, बट पहले ये जान ले कि इस तरह भी चीजें हो सकती। तो ये QP हो गया, ये QV हो गया और ये del N सब्सक्रिप्ट GRT हो गया। हम ये भी जानते हैं लास्ट क्लास से, एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, so QP will be CP डेल्टा T और QV will be CV डेल्टा T। इन वैल्यूज को इसमें लगा दे। सुन, ये बात क्लियर है बेटा? अब इसको इसमें लगा दे, इसको इसमें लगा दे, इसको इसमें लगा दे, CP डेल्टा T, CV डेल्टा T। अब यहां देखो, जब दोनों डेल्टा T के फॉर्म में आए हैं तो ये भी टेम्परेचर तो चेंज हो रहा होगा, और डेल्टा NG1 ले लो तो R डेल्टा T। डेल्टा T कट गया, CP माइनस CV इज इक्वल टू R आ गया। ये एक और डेरिवेशन हो गई, एक और फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट लॉ से मैंने सारे फॉर्मूले निकालने शुरू कर दिए। थर्मोडायनेमिक्स में जैसे अब ये निकल के आया CP माइनस CV इज इक्वल टू R, थर्मोडायनेमिक्स में इस तरीके से हम चीजों को बहुत ज्यादा करेंगे। प्लीज बेटा आज कमेंट बॉक्स में डालो, चाहे 3, 4, 5 जो बच्चे भी हों, ताकि मैं अपने टाइम को वाइजली इसके ऊपर इन्वेस्ट करूं। मुझे ना लगे कि कोई भैया बच्चा इंटरेस्टेड है तो मैं मेहनत करूं उस पर पूरी। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हमने अभी तक क्या देखा, हमने बहुत सिंपल जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था उसके साथ साथ हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव कर डाले हैं। अब अगर आप ध्यान से चलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम चलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फॉर्मूले क्या है, वर्क डन क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे होगा, इरिवर्सिबल में कैसे होगा, कैसे कैसे डेरिवेशंस आएंगी, कैसे कैसे बायोलॉजिकली लिंक करेंगे। फर्स्ट लॉ के बाद हम एक बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। यहां पर हम एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे। हेसिस लॉ लगाया जाएगा। बहुत मजेदार लॉ है हेसिस लॉ भाई साहब, आनंद आ जाता है बिल्कुल इसमें। फिर आएगा सेकंड लॉ, यहां डेल जी डेल एस यानी फ्री एनर्जी चेंज और एंट्रोपी चेंज की बात होगी। दोनों अगर एक टर्म देखी जाए तो बहुत प्यारी है। ये इस चैप्टर की जान है, इसके अंदर बहुत कुछ होगा, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, एंट्रोपी फलाना, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। और नीट के हिसाब से 3-4 सवाल देखा जाए तो थर्मो बेस्ड तो रहेंगे। तो आप चाहते हैं मेरे साथ नीट की इस जर्नी में आगे बढ़ना तो कमेंट में जरूर कुछ डालिए, सो दैट मैं रेगुलरली आपको फिर यहाँ पर देखो बेटा, वही है ना, बिना श्रोताओं के क्या आनंद आएगा। तो 2-4 भी हो गए आपके लिए मेहनत करूंगा, अगर आपको ये इस तरह से पसंद आ रहा है तो।
क्योंकि देखो जेई वालों के लिए मैंने चाहे जेई मेंस में हूँ, और आप देखो पुराने क्वेश्चन सारे हमने रिवाइज करे थे, तो बड़ा फायदा रहा उनको। आपके लिए भी जेई मेंस के जो पुराने क्वेश्चन नीट के लिए भी अच्छे हैं। तो आई विल डिवोट माई टाइम पर्टिकुलरली फॉर नीट स्टूडेंट ऑल्सो। बायोलॉजी बहुत ज़्यादा लिंक करूंगा ताकि आपको फायदा रहे, बायोलॉजी भी आपकी होती रहे, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या आप तैयार हैं? से यस इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में।